हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड की है। इंडिया वर्सेस यूक्रेन। इंडिया ने यूक्रेन को यहाँ हरा दिया है। हरिका द्रोनावली का यहाँ मुकाबला था नतालिया रुस्का से। फ्रेंड्स, यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर है और इस विमेन ग्रैंड मास्टर, और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग थी 2470। वहीं हरिका की रेटिंग 2511। तो E4 के साथ यहाँ हरिका ने शुरू किया। नतालिया ने यहाँ C5 सिसिलियन डिफेंस खेला, नाइट F3, देन नाइट C6, नाइट C3, तो E6, बिशप B5, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या कह सकते हैं, नाइट एक्सचेंज ऑफर है। बिशप काफी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन है, लेकिन यहाँ हरिका ने कैसल की। नाइट एक्स D5, नाइट एक्स D5 A6, नाइट पर अटैक, नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, तो D4 यहाँ व्हाइट का मूव है। C takes D4, Queen takes D4, then knight E7 square पर, Bishop F4, then knight C6 स्क्वायर पर, Queen पर अटैक, तो Queen गई D2 स्क्वायर पर, then हुआ D6, then Rook at F goes to D1, और गेम का पूरा प्रेशर यहाँ इस D6 पॉन पर आ चुका है। तो B4, नाइट पर अटैक, नाइट गया A4 स्क्वायर पर, E5, बिशप पर अटैक, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाने के लिए, तो B3 ऑब्वियस मूव बनता है। देन हुआ बिशप G4, और यहाँ पर नाइट को पिन कर लिया गया, वैसे उठा ही नहीं जा सकता नाइट किसी भी कीमत पर। देन हुआ बिशप E3, बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कह सकता हूँ, कम से कम व्हाइट अपने इस नाइट को ऐसी पोजीशन पर नहीं लाता। रुक B8, देन A3, बिशप E7, देन 8x B4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स B4, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके हरिका ने अपनी क्वीन को रखा D5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B5, अगेन क्वीन एक्सचेंज ऑफर, तो नाइट C3 यहाँ व्हाइट ने किया, और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या गेम प्लान होगा जो भी होगा, लेकिन फिलहाल नतालिया ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज न करके अपनी क्वीन को रखा B7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C4, नाइट गया B4 स्क्वायर पर, और इस नाइट के B4 स्क्वायर पर जाने के बाद C2 पॉन पर अटैक है, तो यहाँ हरिका ने अपने नाइट को हटाया D5 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, लेकिन क्वीन को रखा यहाँ C8 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन को किसी तरह से बचाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए शायद नतालिया ने यहाँ कैसल किया, रूक टेक्स A6, F5, और F5 का मतलब फ्रेंड्स काफी अग्रेसिव निकलता है। अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो अटैक कहाँ तक आता है। वेल, यहाँ हुआ था रुक A7, और रुक के A7 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली बिशप पर अटैक बना। मैं यहाँ कह सकता हूँ गेम का 26 मूव है, और गेम मुझे लगता है कि मोर और लेस यहाँ इस पॉइंट तक काफी हद तक इक्वल है। कोई एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को डेफिनेटली अपने बिशप को F6 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस कारण से यहाँ नतालिया ने अपने बिशप को D8 स्क्वायर पर लिया, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि पॉन को अनडिफेंडेड छोड़ दिया है। चलिए, क्वीन आ जाएगी उसकी जगह पर, और उसके बाद माइट भी ब्लैक के कुछ गेम प्लान्स रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्वीन D5 चेक पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ क्वीन H8, तो फिर किया गया क्वीन टेक्स D6, और यहाँ इस रुक पर अटैक बना। पॉन को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बिशप आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C7, और यहाँ क्वीन पर अटैक, और वैसे भी हरिका ऑलरेडी एक पॉन अप चल रही है, फिर गई E8 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, और फ्रेंड्स बिशप के C5 स्क्वायर पर आने के बाद मेरे ख्याल से ऑल इज वेल। यहाँ ये दो कनेक्टेड पासेस फॉर व्हाइट काफी डेडली है, मतलब काफी अच्छे हो सकते हैं। बिशप टेक्स F3, लेकिन ये वीकनेस है मैं कह सकता हूँ हरिका की गेम में। यहाँ जी टेक्स F3 होने के बाद क्वीन से डायरेक्टली एक चेक दी आती है, और वही काम यहाँ किया भी गया। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर विद चेक, किंग F1, और किंग के F1 स्क्वायर पर आने का एक अच्छा रीजन है F टेक्स E4। F टेक्स E4 होने के बाद फ्रेंड्स काफी डेडली मैं कहूंगा यहाँ पर अटैक फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन पहले हुआ यहाँ क्वीन टेक्स F8 चेक। और फ्रेंड्स, आखिर यहाँ हरिका को क्या गेम में टैक्टिक्स नजर आई, उन्होंने अपनी क्वीन देकर दो बिशप लेने का डिसाइड किया है। रूक टेक्स F8, देन बिशप टेक्स F8, ई टेक्स F3। फ्रेंड्स, ई टेक्स F3 ना करके शायद कुछ और चलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अगर चेक भी दी गई तो कुछ एस्केपिंग स्क्वायर्स होंगे
आने वाले समय में इस गेम के में व्हाइट के पास। तो शायद इसीलिए यहाँ ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है वो कि वो अपनी क्वीन को E8 स्क्वायर पर ले जाए और अपने इस 8th रैंक को सिक्योर करे। बैक रैंक चेकमेट का खतरा काफी हद तक है और दूसरा रुक यहाँ आने के लिए तैयार बैठा है इस D8 स्क्वायर पर। शायद ये चीज यहाँ मितालिया सिंह यहाँ पर जो E टेक्स F3 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स G7 चेक। बिगड़ा अभी भी कुछ ज्यादा खास नहीं। यहाँ पर डेफिनेटली किंग को G8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था क्योंकि बिशप बहुत क्रूशियल स्क्वायर पर रखा हुआ है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स F6 एंड देन क्वीन टेक्स F6 और इसके बाद फर्दर मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स व्हाइट काफी यहाँ एडवांटेज में रहता अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो। लेकिन यहाँ हुआ था बिशप टेक्स G7 और बिशप टेक्स G7 होने के बाद फ्रेंड्स सबसे बड़ा ब्लंडर मैं कहूंगा यहाँ इस गेम में, यहाँ ब्लैक ने अलाउ किया व्हाइट को अपने रुक को 8th रैंक में लाने। यहाँ पर हुआ रुक D8 चेक और यहाँ इस मूव के बाद नतालिया बुक्सा ने सॉरी रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस चेक मेट से बचने के लिए बिशप को लगाना होगा F8 स्क्वायर पर, देन रूक टेक्स F8 चेक होने के बाद अब क्या किया जाएगा, क्वीन बीच में लग भी गई तो रूक टेक्स G8 चेक, किंग टेक्स G8 होने के बाद एक कंप्लीट व्हाइट रूक और दो कनेक्टेड पासेस मोर देन इनफ है इस गेम को जीतने के लिए। तो शायद तो यही रीजन है यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड